संयोजन हम कैसे करते हैं, कैपेसिटर को जोड़ते कैसे हैं। तो कैपेसिटर को दो तरह से जोड़ा जाता है। पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि इसका संकेत कैसा होता है। ये होता है कैपेसिटर का संकेत, ये होता है कैपेसिटर का संकेत। कैपेसिटर में दो टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। अगर हम इसकी बात की जाए तो कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो दो तरह से करते हैं। एक करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन या सीरीज ग्रुपिंग बोल सकते हैं, सीरीज ग्रुपिंग, और दूसरा बोलते हैं पैरेलल ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग। हिंदी में अगर बोलते हैं इसको श्रेणी क्रम समूहन, श्रेणी क्रम समूहन, और इसको बोलते हैं समांतर क्रम समूहन, समांतर क्रम समूहन। तो जब क्या करते हैं, एक कैपेसिटेंस का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव के साथ, दूसरा का निगेटिव तीसरे के पॉजिटिव के साथ जोड़ा जाता है, तो इस तरह का समूहन जो है क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम समूहन कहलाता है। ये हो गया हमारा श्रेणी क्रम समूहन। यहाँ पर हमारे जो पास आएंगे, ये अगर पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट बी मान लेते हैं, तो ये पॉजिटिव देगा और ये निगेटिव देगा। इसी तरह से अगर सभी कैपेसिटेंसों का एक साथ पॉजिटिव को जोड़ दे और एक साथ निगेटिव को जोड़ दे, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, हमारा जो यह कॉम्बिनेशन कहलाएगा वो होगा समांतर क्रम समूहन कहा जाएगा। जैसे ये अगर पॉजिटिव 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 है और ये निगेटिव 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 है, तो ये सारे को जब एक साथ जोड़ दे तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो ये होगा हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन और ये होगा हमारा श्रेणी क्रम समूहन। तो अगर हम बात करते हैं कि श्रेणी क्रम समूहन में अगर कोई कैपेसिटेंस जोड़ा गया है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्या होगा। तो पहला अगर श्रेणी क्रम के लिए देखते हैं, श्रेणी क्रम के लिए, श्रेणी क्रम समूहन के लिए, समूहन के लिए तो क्या करते हैं, तीन कैपेसिटेंस लेते हैं जिसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। ये तीन कैपेसिटेंस है, इस पर प्लस है और इसको माइनस बोल सकते हैं, ये प्लस, इसे प्लस क्यू आवेश दिया गया है, प्लस क्यू, इस पे माइनस क्यू, इस पर भी देते हैं हम प्लस क्यू, प्लस क्यू इस पर दे देते हैं और इस पर माइनस क्यू दे देते हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू, इस पर प्लस क्यू दे देते हैं और इस पर माइनस क्यू, इस पर पूरे पर प्लस चार्ज होगा और इस पर माइनस चार्ज होंगे। तो यह कैपेसिटेंस हमारा C1 होगा, ये कैपेसिटेंस C2 होगा और यह कैपेसिटेंस C3। तो इसका पोटेंशियल की बात करेंगे तो पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2 और इसका पोटेंशियल V3 होगा। तो पूछते हैं, हम जानते हैं वी नो दैट C बराबर Q बाई V, इसलिए अगर V बराबर पूछे तो V बराबर कितना होगा, Q बाई C। तो अगर पहला कैपेसिटेंस का पोटेंशियल पूछते हैं तो V1 बराबर कितना होगा, हम आसानी से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, V1 बराबर लिख सकते हैं Q बाई, इसके पास चार्ज कितना है, Q है, और इसका कैपेसिटेंस कितना है, C1, इसलिए V2 बराबर कितना होगा, Q बाई C2 एंड V3 बराबर कितना होगा, Q बाई C3। अगर टोटल पोटेंशियल की बात करते हैं तो टोटल पोटेंशियल कितना होगा, टोटल पोटेंशियल क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देखो हमारे पास V1 का भी वैल्यू है, V2 का भी वैल्यू है और V3 का भी वैल्यू है, सबका वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। Q बाई C1 हो जाएगा और इसका हो जाएगा Q बाई C2 और V3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, Q बाई C3। तो यहाँ इसमें सभी में Q कॉमन है, Q कॉमन ले लेते हैं तो 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 हो जाएगा। और V बराबर हम लोग जानते हैं, देखिए V बराबर Q बाई C लिखा हुआ है, Q बाई C, जिससे ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 बाई C बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ये तो तीन कैपेसिटर के लिए हो गया 1 बाई C बराबर 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। मान लिया जाए कि श्रेणी क्रम में जोड़ा गया बहुत सारा प्रतिरोध हो, यानी n कैपेसिटेंस के लिए पूछा जाए, फॉर n कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस कितना होगा, 1 बाई CS इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 प्लस डॉट 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 1 बाई CN। ये हो गया हमारा इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस फॉर सीरीज ग्रुपिंग। ओके, अब देखते हैं पैरेलल ग्रुपिंग के लिए, पैरेलल ग्रुपिंग के लिए देख लेते हैं। तो तीन कैपेसिटर ले लेते हैं जिसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ लेते हैं। तो इस पर चार्ज देते हैं, तो इस पर चार्ज देते हैं Q1 चार्ज देते हैं प्लस Q1, इस पर सारे पर प्लस चार्ज हो जाएंगे, फिर माइनस Q1 हो जाएगा तो माइनस Q1 देते हैं,
सब पर Q1 होगा, और इस पर देते हैं Q2 चार्ज देते हैं, इस पर हो जाएगा माइनस Q2, और ये प्लस कर इस पर देते हैं क्या Q3 होगा, प्लस Q3 बोल सकते हैं, इस पर माइनस Q3 बोलेंगे। तो ये कैपेसिटेंस हमारा C1 हो जाएगा, C2 हो जाएगा और यह C3। अब तीनों को क्या करते हैं, एक साथ कंबाइन कर देते हैं, सभी का पॉजिटिव एक साथ और सभी का निगेटिव को एक साथ जोड़ते हैं। तो ये हो गया हमारा पैरेलल ग्रुपिंग। तो इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस निकालते हैं, तो देखते हैं इसके लिए क्या होगा। फिर हम जानते हैं वी नो दैट C बराबर Q बाई V। तो यहां से पूछते हैं तो Q बराबर कितना हो जाएगा, इसलिए Q बराबर होगा CV हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं पहला कैपेसिटेंस में देखते हैं कितना चार्ज है, तो Q1 बराबर निकालेंगे, Q1 बराबर कितना होगा C1V, और Q2 बराबर कितना हो जाएगा C2V, और Q3 में देखते हैं, Q3 में कितना हो जाएगा C3V। इसलिए टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, इसलिए टोटल चार्ज की बात करेंगे तो चार्ज हो जाएगा हमारा Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q1 का वैल्यू है C1V, Q2 का वैल्यू है C2V, और Q3 का वैल्यू है C3V। V कॉमन ले लेते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा, और Q बराबर हमारे पास है यहाँ CV है, तो V से V कैंसिल हो जाएगा, C बराबर क्या बच गया C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर n कैपेसिटेंस के लिए बोलते हैं कि n कैपेसिटर के लिए क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा Cp बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 Cn हो जाएगा।